भाग जाने वाले जूते। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटी बच्ची थी जो कि बाग में अपने जूते उतार दिया करती थी। उसे अपने पाँव के नीचे चुभती हुई घास बहुत अच्छी लगती थी, मगर उसकी मम्मा उसे दिन में कोई दर्जन दफ़ा डांटती थी और कहती थी कि अपने जूते पहने रखो। एलिस, रास्ते में बहुत नुकीले पत्थर भी हैं और घास में शायद कांटे और पत्थरियां भी होंगी, की मम्मा बोलती थी। अगर तुम ऐसे ही भाग जाओगी तो शायद तुम टूटे हुए कांच के टुकड़ों पे भी चढ़ जाओ, फिर तुम्हारे पाँव पे कट लग जाएगा और तुम्हें अपने लिए बहुत अफसोस होगा। मगर एलिस बात नहीं मानती थी, तो उसकी मम्मा ने अपना दिमाग बना लिया कि उसे अब सज़ा देनी चाहिए। एलिस, हर दफ़ा जब मैं तुम्हें बुलाऊं और तुम्हारे जूते ना हों तो मैं 10 पैसे तुम्हारे पैसे वाले डब्बे में से ले लूँगी और गरीब बच्चों को दे दूँगी, फिर तुम्हें शायद अपने जूते पहनने के याद रहेगा। एलिस को बहुत बुरा लगा। वो एक हाथ गाड़ी के लिए पैसे बचा रही थी और वो अपने पैसे मम्मा को नहीं देना चाहती थी, तो फिर वो बाग के एक कोने में बैठ के सोचने लगी। फिर उस शरारती जी के दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे पता है मैं क्या करूँगी। उस अपने आप से सरगोशी की, मैं अपने जूते उतारूंगी और इन्हें यहीं रखूंगी इस पत्थर के पीछे। जैसे ही मम्मा मुझे बुलाएंगी मैं भाग के जाऊंगी और इन्हें जल्दी से पहन लूंगी। फिर मम्मा देखेंगी कि मैं तो बाग में जूतों के साथ भाग रही हूँ। वो छोटी सी लड़की कितनी धोखेबाज थी ना। मगर रुके, देखें होता क्या है। जूतों ने सुन लिया कि एलिस क्या कह रही थी। बहुत हैरान हुए क्योंकि वो बहुत अच्छे जूते थे और काफ़ी महंगे भी, तो वो चाहते थे कि एलिस अच्छी बन के रहे। दाएं जूते ने बाएं जूते से कहा, मुझे पता है हम क्या करेंगे। जैसे ही एलिस हमें उतारेगी हम भाग जाएंगे और छुप जाएंगे। फिर जब उसकी मम्मा उसे बुलाएंगी तो उसे हम मिलेंगे नहीं और फिर वो नंगे पाँव होने की वजह से मुश्किल में फंस जाएगी। तो जैसे ही एलिस ने उनको उतारा और पत्थर के पीछे रखा और खेलने चली गई नंगे पाँव, वो दोनों जूते भाग गए और एक झाड़ी के पीछे छुप गए और वो हंस रहे थे। फिर जब एलिस की मम्मा ने उसे बुलाया, एलिस, एलिस, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आ रही हूँ मम्मी, एलिस ने कहा और भाग के अपने जूते पहने चली गई। मगर वो खुदाया, पत्थर के पीछे तो उसके जूते नहीं थे, वो तो जा चुके थे। एलिस ने बहुत ढूंढा मगर उसे नहीं मिले। उसकी माँ को गुस्सा आने लगा। एलिस, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हें बुला रही हूँ, जल्दी आओ। फिर एलिस को जाना ही पड़ा और जब उसकी अम्मी ने देखा उसने कोई जूते नहीं पहने हुए तो बहुत गुस्सा आई। खैर एलिस, अब तुम्हें मुझे 10 रुपये अपने पैसे वाले डब्बे में से देने पड़ेंगे। तो एलिस को ऐसा करना पड़ा और वो बहुत उदास थी। वो वापस बाग में भाग गई और उसने देखा कि उसके जूते तो वहीं पत्थर के पीछे थे। ऐसे ही एलिस चली गई थी अपनी अम्मी के पास, वो वापस आ गए थे। उन्होंने एक दूसरे से सरगोशी की, शायद अब ये हमें पहन लेगी। मगर आपको पता है उसने नहीं पहना। वो बहुत गौर से जूतों को देखती रही और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उस पत्थर के पीछे क्यों नहीं थी। उसने कहा, मुझे यकीन है कि तुम अभी यहीं पे थे। खैर अब तुम यहीं पे रहना ताकि अगर अम्मी मुझे बुलाएं तो मैं तुम्हें जल्दी से पहन सकूं। मगर आप लोगों को तो पता है कि जैसे ही एलिस मुड़ी तो क्या हुआ होगा। वो दोनों जूते दोबारा भाग गए और जितना तेज़ भाग सकते थे भाग गए और झाड़ी के पीछे जाके छुप गए और हंसने लग गए। फिर उनको जल्द ही एलिस की अम्मी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, एलिस, एलिस, इधर आओ। एलिस भाग के गई अपने जूते पहनने, मगर वो तो दोबारा जा चुके थे। वो उस पत्थर के पीछे नहीं थे। एलिस बहुत गुस्से में थी। एक दफ़ा फिर उसे अपनी अम्मी के पास नंगे पाँव जाना पड़ा। एलिस, तुम बहुत शरारती लड़की हो, एलिस की अम्मी ने कहा। ठीक है, अब दोबारा से 10 रुपये अपने पैसे वाले डब्बे में से दो मुझे, और तुम वो हाथ गाड़ी ले नहीं सकोगी अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी। एलिस रोते हुए वापस बाग में भाग गई। ये बहुत कीमती 20 रुपये जा चुके थे। फिर अचानक से उसकी नज़र उसके दोनों जूतों पे पड़ी जो एक खामोशी से उस पत्थर के पीछे थे। वो घूरती रही और घूरती रही। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वो नहीं थे जब उसे ढूंढ रही थी। बहुत ही हैरानकन और परेशानी वाली बात थी। खैर उन जूतों ने उस सुबह एलिस के साथ एक अच्छा खेल खेला। 6 दफ़ा वो भाग गए और 6 दफ़ा बेचारी एलिस को अपनी अम्मी के पास नंगे पाँव बगैर जूतों के जाना पड़ा और 10-10 रुपये अपने पैसे वाले डब्बे में से देने पड़े। अब वो वाली हाथ गाड़ी एक उम्र तक नहीं ले सकती थी। एलिस ने सोचा, इन जूतों के बारे में कोई चीज़ बहुत अजीब है, मैं अब यहाँ पीछे छुप के इनको देखूंगी। तो उसने ऐसा ही किया और उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा कि वो बड़ी खुशी खुशी वो जूते
भाग जाते थे और झाड़ी के पीछे छुप गए। वो उनके पीछे भागी और गुस्से से बोली, जूतों जूतों, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह छुपो। इस सुबह तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाला है। जूते रुक गए और पीछे मुड़े। दाएं जूते ने कहा, हमने तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डाला, तुमने खुद अपने आप को डाला है। अगर तुम हमें पहन लेती तो सब कुछ ठीक रहता। एलिस हैरानी से बोली, खैर मुझे तो कभी नहीं पता था कि जूते भी बात कर सकते हैं। इससे जाहिर होता है कि तुम कितनी बुद्धू हो, बाएं जूते ने कहा। तुम्हें पता होना चाहिए एलिस कि लेसेस वाले जूतों की भी ज़ुबान होती है। ये बहुत बदअखलाकियत की बात है कि तुम अपनी अम्मी का कहना नहीं मानती, बाएं जूते ने कहा। वो बस चाहती हैं कि तुम्हारे पाँव पे कोई चोट ना लगे और कोई कट ना लगे, और जब भी तुम हमें उतारोगी हम तुमसे भाग जाएंगे और फिर तुम्हें अपने सारे पैसे देने पड़ेंगे, दाएं जूते ने कहा। और तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, एलिस ने गुस्से से कहा। खैर अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं भाग सकोगे। उसने दोनों जूतों को अपने हाथ में लिया। मैं तुम्हें पहन लूँगी और पहने ही रखूँगी, फिर तुम इतने बुरे खेल मेरे साथ नहीं खेल सकोगे। उसने दोनों जूते उठाए और उनको पहन लिया और लेसेस को बहुत मजबूती से बांध दिया। वो दोनों जूते एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराए। हमने इसे एक सबक सिखा ही दिया है, दाएं जूते ने बाएं से कहा। बाएं जूता हंस के बोला, हाँ अब दोबारा अपनी अम्मी की हुक्म तलाफी नहीं करेगी। और उसने ऐसा नहीं किया। अब जब दोबारा उसकी अम्मी ने उसे बुलाया तो वो अपने दोनों जूते पहने हुई ही गई और उसकी अम्मी खुश हुई। आखिरकार तुमने एक अच्छी बच्ची बनने का इरादा कर ही लिया है, उन्होंने एलिस से कहा, और बिल्कुल वक्त पे भी, वरना तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती तुम्हारे पैसों वाले डब्बे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि कभी आपके जूते ही अपने आप से भाग ना जाएं। आपको भी बहुत हैरानी होगी, है ना?